नाउ लुक एट इट दिस वे, अगर मैं 2 करोड़ की लोन लेना चाहता हूं, ठीक है, 8.5% का रेट है, 20 साल का लोन ले रहा हूं, राइट, 1,70,000 रुपए की ईएमआई हो जाएगी, ओके। पर अगर इंटरेस्ट रेट मार्केट में 1% से बढ़ जाएगा तो मेरी ईएमआई रफली 25 से 30,000 रुपए से बढ़ जाएगी। ना माय क्वेश्चन इज, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा, राइट, और आपकी ईएमआई 25 से 30,000 रुपए से बढ़ जाएगी, क्या आप उतनी ही तेजी से कंज्यूम करने की कोशिश करोगे? आंसर इज नो, डिमांड कम हो जाएगी। एंड लेट मी एक्सप्लेन व्हाई डू आई से दिस, ओके। लेट्स ब्रेक इक्विटी मार्केट्स इनटू 2 सेगमेंट्स। फर्स्ट सेगमेंट, डिमांड वाला मार्केट, राइट। मान लीजिए आपका ईएमआई कॉस्ट 20, 25, 30,000 रुपए से बढ़ गया, क्या आप उतनी तेजी से घर खरीदोगे? नहीं खरीदोगे। सो व्हाट शुड हैपन टू स्टॉक्स और रियल एस्टेट कंपनीज दैट आर लिस्टेड ऑन द मार्केट्स? It'll go down. It'll go down. अब रियल एस्टेट की डिमांड कम हो जाएगी तो व्हाट शुड हैपन टू एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड टू रियल एस्टेट, राइट? लेट्स से फैंस, Cement. लेट्स से स्टील, राइट? उनकी भी डिमांड पे तो इंपैक्ट आएगा ना, स्टॉक शुड फॉल, राइट? लेट्स से सिमिलर एग्जांपल इज आल्सो ऑन ऑटो। ऑल ऑफ अस बाय टुडे ऑटोमोबाइल ऑन ईएमआईज। अगर आपकी ईएमआई एक्सपेंसिव हो जाएगी तो आपका ऑटो का भी कंजम्पशन गिरना चाहिए। सो व्हाट शुड हैपन टू ऑटो स्टॉक्स? It'll go down. It'll go down. What should happen to ancillaries? Tires and all of that नीचे जाएगा should go down, right? So we are saying जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ता है कंजम्पशन हिट हो जाता है, तो कंजम्पशन लेड जो स्टॉक्स है और उनके एंसिलरीज वो स्टॉक्स पे इंपैक्ट आ जाते हैं, इसलिए स्टॉक मार्केट्स गिर जाते हैं।